Hello everyone and welcome to my another video. I'm Chadrali Wande, currently studying in Samara State Medical University and आज हमारे साथ है डॉक्टर रूप शाह, एलुमनाई ऑफ ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो थैंक यू सो मच सर, आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया। सर के हॉस्पिटल के ड्यूटी की वजह से उन्हें टाइम नहीं मिल रहा था काफी टाइम से, तो आज उन्होंने फाइनली बोला कि आज करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। वैसे तो सब लोग ऑरेनबर्ग से जानते ही है मोस्टली आपको, बट समारा के स्टूडेंट्स के लिए अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर उषा है। मैं वेस्ट बंगाल मुर्शिदाबाद एक डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 2015 में ओरेनबर्ग का चूज किया था फॉर एमबीबीएस, क्योंकि मेरा इंडिया में नीट में नहीं हुआ था। उसके बाद फॉर ये बेटर ऑप्शन मेरे को लगा, क्योंकि मेरे को साल बर्बाद करना नहीं था। इसलिए मैं अब्रॉड का चूज किया था, और उसमें मेरे को बाकी कंट्री से ज़्यादा रिलायबल मेरे को रशिया लगा। बाकी बहुत सारे कंट्री है, जैसे किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश। हमारे इधर से बांग्लादेश का बहुत लोग जाते हैं, बट कुछ कुछ जगह कुछ कुछ दिक्कत है। तो सब पता होने के बाद उसके बाद मैंने रशिया चूज किया था, अच्छा। बहुत सारा कारण के वजह से। एंड सर व्हेन यू डिसाइडेड दैट यू वांट टू बी अ डॉक्टर, कब आपको लगा था कि हाँ नहीं मुझे अब डॉक्टर ही बनना है? मेरे को तो एज ए प्री प्लान कुछ नहीं था। 11 के बाद जब दोस्तों के बीच में बात होता था कि किसको क्या बनना है, तो बहुत सारे था कि हमारा जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी ऐसा था कि शायद, क्योंकि हम एक छोटे से गांव से बिलोंग करते, तो डॉक्टर का हमारे इधर नीट का कोई प्रिपरेशन उस टाइम पे तो नीट नहीं था। उस टाइम पे एआईपीएमटी था, और उस टाइम पे वेस्ट बंगाल ज्वाइंट होता था, मतलब हर एक स्टेट का अलग अलग ज्वाइंट होता था। तो क्या था कि हमारे इधर उतना कुछ प्रिपरेशन का कुछ ऐसे जरिया नहीं था। और ऊपर से मैं क्या हुआ, एक बंगाल बोर्ड से मैं पढ़ाई किया क्लास 1 पे एकदम 12 तक। तो वो एक थोड़ा सा दिक्कत था। तो हमको ऐसे सोच नहीं था कि हम डॉक्टर बनेंगे या कुछ, ये सोचता कि इंजीनियर बनेंगे, कलकत्ता का कोई एक अच्छा कॉलेज लेके इंजीनियरिंग करेंगे। बट बहुत सारे पता करने के बाद कि हाँ ये ऑप्शन, तब हमको पता नहीं था। लेकिन 12 के बाद जैसे हम एक्सप्लोर करने लगे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है लाइफ के बाकी ये काम करने के लिए, तो तब ऑप्शन मिला कि हाँ एक जगह ऐसे भी है जिधर विदाउट एआईपीएम की स्कोर या कुछ ऐसे कुछ जरूरत नहीं। हमारे टाइम पे वो सब जरूरत नहीं पड़ता था। अभी जैसे एनएमसी का नेक्स्ट जो रूल आया उसके बाद से तो नीट का क्वालिफाइंग क्वालिफाई स्कोर जरूरी है। मैंडेटरी। हमारे टाइम पे तो सिर्फ पीसीबी में 50% और इंग्लिश में 50% रहना चाहिए था। तो उस टाइम 2015 में, उस टाइम पे शायद $67 to 70 के आसपास थे। 67 अच्छा, ऐसे थे। बहुत अभी बड़ा का डिफरेंस है। तो 80, हाँ 85 86। हम जो फर्स्ट ईयर में गए थे, हमारा $5,030 फीस था, कॉलेज का फीस। बाकी कंसल्टेंसी का जो अलग था वो तो अलग था ही। तो 5,030 था, तो उस टाइम में हमको बहुत कम पे करना पड़ता था। जो तुम्हारा भी उसी टाइम का लगभग वो 3 लाख, 3,30,40 हजार के आसपास कुछ पे करना पड़ता है। लेकिन लास्ट ईयर में जब मैंने पे किया वो 4,12,000 पे किया है। तो मैं 17 साल का हूं, उतना पता भी नहीं था। और क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता, तो डॉलर का उतना मेरे को आइडिया भी नहीं था। तो उसके बाद ही 12 के बाद ही, अप्रोक्सीमेट 12 के बाद ही मतलब ये फिक्स हुआ था कि डॉक्टर बनना है। तो मतलब ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल को यूनिवर्सिटी को क्यों चुना? लाइक व्हाई यू चूज ओनली ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी? हाँ, क्योंकि देखो अभी क्या था, अभी क्या जैसे है कि हम इंटरनेट में बहुत, अभी हमको क्या है बहुत सारे ऑप्शन मिल जाता है कंसल्टेंसी वाइज भी। क्योंकि अभी हम्म। बहुत लोग ऐसे जेन्युइन आ गए कि जो लोग कुछ बोल, मतलब जो बोलता है वही होता है। लेकिन 2015 में उतना ऑप्शन नहीं था। अभी क्या है, तुम ओरेनबर्ग का एक बार तुम यूट्यूब में सर्च करोगे, या कोई भी कॉलेज का एक बार यूट्यूब में सर्च करोगे, तुमको नहीं नहीं करके भी एक एक कॉलेज का 5 6 6 ब्लॉगर मिल ही जाएगा। सही लेकिन बात है। 2015 में ऑप्शन नहीं थे। उस टाइम पे हम क्या, जो कंसल्टेंट लोग जो बोलते थे कि तुम्हारे लिए ये कॉलेज चाहिए होगा, तुम्हारा जो बजट है। हमारे टाइम में हमको ज्यादा कुछ ऑप्शन नहीं मिला था उस टाइम पे। एक मेरे को ऑप्शन मिला था, एक ओरेनबर्ग मिला था, एक दूसरा ट्वेल्थ स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मिला था, तीसरा एक कजान मिला था, और सेंट पीटर्सबर्ग का एक कोई था, एक मिला था शायद। तो उसमें से क्या था कि ओरेनबर्ग मेरे बजट में भी थोड़ा फिट हो रहा था, और क्या है, मेरे को अच्छा भी लगा था। और उस टाइम भी इतना नहीं पता था कि मॉस्को के पास में रहना चाहिए, ये वो उतना पता नहीं था। अभी बच्चे ये हमको क्या देखते हैं कि लगता था मॉस्को पूरा के रशिया पास ही से। दिख रहना हाँ चाहिए। हाँ हाँ। पता नहीं कि ऐसे जैसे बच्चे इनको का रोज उस, मॉस्को आना जाना है। हाँ ये बात एक साइड से सही है कि मॉस्को में पास रहोगे, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है। रशिया जाने के बाद पता चला, जितना तुम मॉस्को के पास जाते जाओगे उतना तुम्हारा मंथली एक्सपेंस जो है बढ़ता एक्सपेंस रहेगा। बढ़ता जाएगा जी। हाँ, रूम का रेंट ओरेनबर्ग में, तुम शायद पहले ओरेनबर्ग में थे जी जी शायद, या जी तुम गए भी जी। होगे ओरेनबर्ग। हाँ, तो तुमको पता होगा ओरेनबर्ग बहुत सस्ता है बहुत सस्ता स्टूडेंट है। के, मतलब लगभग हमारा इंडिया का टियर 2 सिटी के जैसा ही है लगभग। मतलब बिल्कुल। टियर 1 के जैसा उतना खर्चा नहीं होता, दिल्ली मुंबई जैसा खर्चा नहीं होता।
टियर 2 सिटी के तरह खर्चा में स्टूडेंट का चल जाता है। जैसे तुम अभी जो कॉलेज में हो, वो मैं एक बार घूमने गया था, समारा उफा के पास समारा। नहीं है, तो हम लोग एक बार घूमने गए थे। वो सिटी बहुत सुंदर भी सिटी है, और खर्चा लगभग ओरेनबर्ग के आसपास है, थोड़ा सा महंगा। ओरेनबर्ग के अगर कंपेयर करेंगे तो थोड़ा महंगा है, बट मॉस्को से बहुत सस्ता है, हाँ मॉस्को के बट सर हिसाब से। ऐसा है ना कि और यहाँ पे ओरेनबर्ग हॉस्टल क्या अच्छा है, है। समारा में। हाँ हाँ। हाँ, हम जब थे तब क्या है, हमको तो उतना, तुम लोग अभी क्या है, तुम लोगों को बहुत कुछ ऑप्शन मिल जाता है देखने के लिए जाने से पहले। एक जैसे क्या होता है ना, तुमको एक किसी पेपर जैसा मिल जाता है हर एक कॉलेज के मतलब लिए, कि तुम कंपेयर कर सकते हो। हमारे टाइम पे उतना नहीं था। हमारे टाइम पे अगर मैं जैसे ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी सर्च किया ना, मेरे को सबसे अच्छा एक ही फोटो लगा, वो यूरोप और एशिया का बीच वाला जो ब्रिज, वही दिखाया था हमको। उस टाइम पे गूगल पे उतना ही था, और वो हमारे जो फर्स्ट कैंपस वाला जो ये है, उराल सोवियतस्की के पास उलित्सा के वाला, ऊपर, हाँ उतना ही। सोवियतस्काया उलित्सा और पे। उतना कुछ नहीं, उराल के पास वाला। तो वही अच्छा लगा था। और बाकी कॉलेज थोड़ा हाई भी जा रहा था बजट में, क्योंकि देखो बाहर जाने से पहले सबसे पहला चीज देखना पड़ता है बजट। सही बात है। अभी तो एक दो चीज हमको देखना पड़ता है, एक तो कॉलेज हमको स्टूडेंट को कितना सपोर्ट कर रहा है, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जो है, जो कंसल्टेंट है, वो कितना सपोर्ट कर रहा है, और तुम्हारा बजट। ऐसे नहीं कि तुम्हारे पापा के पास है 30 लाख, तुम 40 लाख वाला कॉलेज चूज किए, हम्म। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाकर तुमको दिक्कत हो, वो करके कोई फायदा नहीं है। तुम अपना बजट देखो, बजट बजट के देखो। हिसाब से कॉलेज चूज करो, मेरे हिसाब से तो वही लगता है। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब आप ऑरेनबर्ग गए थे तब ऑब्वियसली ऑरेनबर्ग का एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं था। तो नहीं क्या नहीं, आपके हम हिसाब थर्ड से, बेस्ट थे हम। तो क्या आपके हिसाब से ऐसा कॉलेज चूज करना जिसका एफएमजी पासिंग परसेंटेज नहीं है, क्या सही है या गलत है? देखो, ये एफएमजी का जो एफएमजी एक अलग ही सिनेरियो है, रशिया में पढ़ने के ये छोड़ के। हम जब गए थे, हम थर्ड ईयर का स्टूडेंट थे तब, हम थर्ड बैच ही थे ओरेनबर्ग के। हमारे पहले एक जानते होंगे तुम, राकेश भाई वाला बैच एक निकला था। उसके पहले जो विष्णु लोग थे, उनका बैच निकला है। और कोई दो ही बैच थे, हम थर्ड बैच थे। तो हमको तो उस कॉलेज के एफएमजी पासिंग रेट के, हमको उस टाइम पे जो ये जो वर्ल्ड रैंकिंग रशिया के अंदर क्या होता है, ये सब कुछ भी नहीं हमको तब दिखाया जाता था। वो हम जब थर्ड ईयर में आए तब जाके हमको पता चला कि फोर्ब्स में नंबर 1। वो भी सही है कि गलत है, मेरे को नहीं पता। वो लोग क्लेम करते थे हाँ आ गया रशिया के अंदर 1 नंबर पे, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इतना अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा कॉलेज है रशिया में, जो हमारा बजट के बहुत बाहर जाता है। कि मॉस्को का भी जो आईएमसी क्लब हो गया, कजान का भी कुछ एशियन पीरियड, उसका 70-80 लाख का ऊपर का बजट जाता है। तो वो कॉलेज है, तो ओरेनबर्ग हमारा 1 नंबर पे जा नहीं सकता। लेकिन क्या है, वो चीज देखना ही नहीं चाहिए। तुम बजट देखो, क्योंकि एफएमजी का जो पास करना, वो पूरा स्टूडेंट के ऊपर ही है। अगर तुमको कॉलेज एकदम अच्छा है, फिर भी स्टूडेंट अगर पढ़ेगा ही नहीं, तो एफएमजी वो पास नहीं कर सही सकता। बात है, हाँ। तुम जितना भी तुम कॉलेज अच्छा ले लो, तुम एज ए मतलब एग्जाम्पल तुम इंडिया का भी देख सकते हो। अगर एम्स में किसी ने एडमिशन ले लिया, मतलब वो बच्चा एकदम टॉप में जाएगा, इसका कुछ ये नहीं है। उसको जाके जो टीचर लोग उसको गाइड करेगा, उतना उसको लेना भी पड़ेगा, खुद को थोड़ा हार्डवर्क करना भी पढ़ना भी पड़ेगा। पड़ेगा। अभी देखो ना, हमारे टाइम पे ये नहीं था। राकेश भैया वाला ईयर पे भी कितना अच्छा एफएमजी का पासिंग रेट गया, उसके पहले वाला में भी। हमारे वाला में तुमको पता ही होगा, हम लोग 84 लोगों को हमको डिग्री मिला था। लगभग नहीं नहीं करके 35 से तो 40 पास हो गए थे फर्स्ट चांस में। तो उस हिसाब से अगर उस टाइम पे अगर सोच के हम नहीं जाते, ओरेनबर्ग को चूज ही नहीं करते, तो गलत होता ना मेरे हिसाब से। मैं तो फर्स्ट टाइम पे पास हो गया, तो उस टाइम पे तो गलत हो जाता। अभी अगर वो परसेप्शन क्या बनता है पता है, तुम मेरे से बात करोगे, मैंने फर्स्ट चांस में पास किया, तो तुम्हारा एक अलग परसेप्शन बनेगा ओरेनबर्ग को लेके। अगर जो बंदा फेल हो गया, 2 चांस 3 चांस में फेल हो गया, उसके साथ तुम बात करोगे, तुम्हारा परसेप्शन अलग बनेगा कि शायद ओरेनबर्ग बुरा कॉलेज है, अच्छा कॉलेज नहीं है। तो ये बात है। सही बात है। ऐसे एंड अब तुम्हारा भी कॉलेज का, जैसे तुम्हारा कॉलेज का भी जैसे अभी तक शायद फिफ्थ ईयर तक ही है हाँ, इंडियन सीनियर सबसे स्टूडेंट। सीनियर, तो हाँ। अभी तक तुमको पता नहीं है। अभी तुम अगर ये सोच के बैठोगे कि हम ही तो पहली बार पास होंगे, तो हमको तो कुछ पता नहीं, गाइडेंस नहीं, अभी ये सब है ही नहीं। तुम यूट्यूब खोलोगे, इतना सारे ऐप है, कोरोना के बाद से इतना ऑनलाइन कोर्सेस आ गया कि तुम पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो। तुमको किसी का गाइडेंस का भी उतना जरूरत नहीं है, तुम खुद ही खुद को गाइड कर सकते हो। यूट्यूब में इतना सारे टीचर लोग इतना गाइड करते हैं। स्पेशली अगर तुम पढ़ाई करने जा रहे हो, तो कोई भी कॉलेज उठाओ, तुम्हारे बजट के हिसाब से उठाओ, जाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद खुद के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। सही बात है। एंड अभी ऑरेनबर्ग का एफएमजी पासिंग परसेंटेज देखिए, सबसे हाईएस्ट है। तो वही तो बात है ना। तो उस टाइम पे अगर कोई भी, मतलब जो समझ लो 2019 2018 तक जिसने एडमिशन लिया है, वो अगर ये सब सोच के नहीं लेता, तो वो तो गलत होता ना।
सही बात है सर। 2019 में जाके पहला बैच पास हुआ है, हाँ। 2019 का दिसंबर में। उस टाइम से बहुत हाई है, हम्म। क्योंकि क्या था ना, एक ये जिम्मेदारी तुम लोगों को है, जो सीनियर होता है कॉलेज का, उनका जिम्मेदारी एनवायरनमेंट बनाना, कि पढ़ाई बाकी वाला जूनियर माहौल। के लिए तुम लोग हाँ पढ़ाई वाला माहौल तुम जैसे बनाओगे। देखो रशिया का पढ़ाई वाला माहौल अलग है, कि रशिया में कुछ अगर 100 बच्चे हैं, मैंने कुछ देखा है उसमें से 10 से 20 है कि पूरा साल थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या है, 60 से 70 बच्चे ऐसे होंगे, एग्जाम से 1.5 महीने 2 महीने पहले ही वो पढ़ने बैठते। सही हाँ बात भाई है। चलो अभी टाइम आ गया, अभी मौज मस्ती अब खत्म करो, पढ़ना अभी पढ़ने पड़ेगा। बैठो। और 20 बच्चे ऐसे होते हैं वो पढ़ेगा ही नहीं, वो भगवान भरोसे ही जाता है एग्जाम देने। तो ये बात है। तो वो तुमको बनाना पड़ेगा, कि तुम अगर सीनियर हो उस कॉलेज का, तुम अगर एनवायरनमेंट बना दिए, 1 साल का अगर तुमने बना दिया, तुम अभी 5th ईयर से हो, 5th ईयर और 6th ईयर का तुमने अगर बना दिया, बाकी सब कुछ छोड़ो, तुम्हारे ईयर में अगर और भी 50 बच्चे उसका छोड़ो, तुम ही अगर बना दिए, तुमने अगर फर्स्ट ईयर में पास हो गए, बच्चे तुमको देखी और आगे बढ़ता रहेगा। अब सही बात तो है। एफएमजी पासिंग रेट ऐसे होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में भी जो मेडिकल में पढ़ाएगा उधर भी सेम टू सेम ही पढ़ाएगा, ऐसे नहीं कुछ अलग कुछ पढ़ाएगा। लेकिन क्या है, मेथड अलग अलग होता है। जैसे नॉर्मली एनाटॉमी में ही तुम अगर देखोगे, रशिया में क्या है, बोन्स का एक अलग मॉड्यूल होता है, मसल का अलग मॉड्यूल मसल्स होता है का अलग इसका। होता है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, इंडिया का नॉर्मल एक बीटी चौरासी का तुम अगर बुक देखोगे, और उसमें क्या है, पुलिम पूरा एक एकदम साथ। लेयर बाय लेयर है। हाँ हम्म। अपर लिम्ब पूरा एक साथ, कि जो भी है आर्टरी वेन नर्व, जो भी मसल सब कुछ। लिगामेंट है, बोन्स है, मसल है, सब कुछ एक साथ। तो ये क्या, इसमें हमको आना पड़ेगा, कि हमने तो पढ़ लिए, लेकिन वो ऐड करके आना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन जब एफएमजी में पूछेगा, या उसके बाद अगर नीट पीजी के लिए तुम प्रिपरेशन करो, उस टाइम पे क्वेश्चन अगर अपर लिम्ब से पूछेगा, सबको एक साथ पूछेगा। ऐसे नहीं हमको जैसे अलग अलग करके पूछ, हमारे एग्जाम में एक साथ ही पूछता है। टीचर हम्म। लोग बोलते हैं कि अलग करके पूछेंगे, लेकिन बाद में पूछते एक साथ ही। बोन्स पूछते पूछते इस बोन्स में कौन सा इंसर्शन, ओरिजिन इंसर्शन कौन सा होगा तुम बताओ, तो से थोड़ा। ठीक है। एंड सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कौन से ईयर से मतलब अपनी एफएमजी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, एंड कौन से सोर्सेस आपने यूज करे एफएमजी के प्रिपरेशंस के लिए? मैंने तो फर्स्ट एफएमजी का प्रिपरेशन मैंने थोड़ा बहुत मतलब रिसर्च करना चालू किया था 4th ईयर के लास्ट लास्ट में। क्योंकि रशिया में क्या है, 3rd ईयर तक तुम क्योंकि स्टूडेंट हो, बाकी लोगों के लिए बता देता हूँ कि 3rd ईयर तक थोड़ा क्लासेस का प्रेशर रहता है, हाँ बहुत ज्यादा, कि हाँ। सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक का वो रहता है। 4th ईयर से थोड़ा लीनियंट हो जाता है, कि 10:30 से एक लेक्चर, फिर 4 बजे तुम्हारा क्लास खत्म। तो क्या है, और हमको लोग सोचते हैं कि रशिया जाना, बाहर जा रहे बहुत इजी है, बट उतना इजी नहीं है, क्योंकि हमको खाना भी खुद को बनाना पड़ता है, कपड़ा भी खुद को धोना पड़ता है, बर्तन भी खुद को ये करना पड़ता है, सब कुछ। और ऊपर से तो हाइजीन वाला बात तो उधर एक एक्स्ट्रा चीज है ही, क्योंकि इंडिया में उतना लोग क्योंकि इंडिया में आने के बाद मेरे को पता चला कि मेरे तो पहले क्या, हमारा सोच कैसा था, रशिया में जो हमारे टीचर लोग क्या बनाते थे कि तुम डॉक्टर हो, तुमको हाइजीन मेंटेन करके रहना पड़ेगा, हमारा सोच तो ऐसे ही था। लेकिन इंडिया में आके वो थोड़ा चेंज हुआ है, कि मतलब हॉस्टल में मैं अभी जैसे रामपुरा हॉस्टल में रहता हूँ, रामपुरा मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट हॉस्टल में, तो हमारे साइड में स्टूडेंट भी रहता है। तो उनको उसका एक झंझट नहीं है, तुम रूम कैसे भी रखो, गंदा रखो, क्या रखो, वो सब मतलब लेकिन नहीं है। हमको एक एक्स्ट्रा प्रेशर था कॉलेज से, कि कभी कभार डीन आते थे, रशियन टीचर चेकिंग आते करने के थे, लिए कि रूम की। रूम चेकिंग करने के लिए रूम सफाई रहना चाहिए। तो वो सब तो एक हार्ड है। तो जब मेरा लीनियंट हुआ, तो पहले तो सोचने में ही चला जाता है। मैं तो बोलूंगा सोचने में टाइम वेस्ट कोई मत करो। जब तुमको लग रहा है हाँ पढ़ाई चालू कर सको कर दो। मैं वो सोच सोच में मेरा 8 से 9 महीना मैंने ऐसे ही बर्बाद कर दिया। हाँ आज चालू करेंगे, दोस्तों से बैठे, नहीं कल चालू करेंगे, ये कल 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 आता रहता है। तो 4th ईयर के लास्ट में मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च चालू किया था। 5th ईयर का फर्स्ट सेम में 2019 शायद, हाँ 2019 के नवंबर से मैंने मेरा पहला सब्जेक्ट चालू किया था। वो था ये क्या बोलते हैं, बायोकेमिस्ट्री, स्माइली अच्छा। पूर्ति का प्रिप से। हम्म। फिर हाँ तो फिर मेरा क्योंकि मेरा रूममेट डॉक्टर राकेश सिंह थे, ठीक है, वो मेरे से 1 साल का सीनियर थे। तो मैं तो स्टूडेंट को एक एडवाइस करूंगा, अगर तुमको लग रहा है, कोई अगर स्टूडेंट ऐसे मतलब चाहता है कि पढ़ाई चालू करूंगा, लेकिन वो ऐप का पूरा एक सब्सक्रिप्शन 30,000 35,000 सबको अफोर्डेबल नहीं भी हो नहीं सकता है, होता, मे सही भी, बात है, हाँ। कि सबका घर का हालत, हाँ। तो तुम लोग पहले चालू करो कि कोई एक छोटा सा सब्जेक्ट उठाओ, कि कोई भी एक सीनियर से, कोई भी बहुत सारे सीनियर होगा, सीनियर के पास से मांग लो, क्योंकि एक अगर सब्जेक्ट जो खरीदते हैं, वो इतना घंटे होते हैं कि तुम 5 बार वो वीडियो सारे सब कुछ देख सकते हो। तो जिसने पूरा पढ़ लिया उसने 2 बार देखा है, और 3 बार खाली पढ़ा है, वो देखेगा भी नहीं, वो दे देता है सीनियर। जैसे मेरे को राकेश भाई ने ऐसे ही दे दिया था, कि चल तू पढ़ाई चालू कर। राकेश भाई ने पहला सपोर्ट मेरे को किया, चल तू पढ़ाई चालू कर, बाद में देखना। तो मैंने जब पढ़ाई चालू किया, तो धीरे धीरे पेज बनता गया। उस टाइम पे मार्च के टाइम पे 2020 के मार्च में जब
कोविड का लॉकडाउन लगा, हमारे सारे क्लासेस बंद हो गए और ऑनलाइन में चलता था। लेक्चर नहीं होता था, सिर्फ क्लासेस होता था, वो भी 1 से 4। वो भी ऑनलाइन का तो उतना कोई हेडेक नहीं था कि रेडी होना है, जाना है, कुछ भी पहन के बैठ जाओ, रूम में क्लास करो, खाना वाना खाओ, मस्त। तो पूरा दिन का वो बाकी का 21 घंटा टाइम हमको फ्री मिल जाता था पढ़ाई। तो उस टाइम से पढ़ने का पेज बढ़ा। और उस टाइम पे एक हमको उस टाइम पे प्रिपलेटर 1 महीने के लिए फ्री दिया था, मतलब हाँ फुल, हाँ। कुछ भी तुम मतलब पढ़ अभी भी, सकते हो। मतलब जब भी तो लॉगिन उस करो टाइम पे तो अभी एक 24 घंटे के लिए फ्री मिलता है, तब नहीं, 1 महीने के लिए फ्री हाँ, मिलता था। वो तो 24 घंटे के लिए। उस टाइम पे क्या था कि क्योंकि सब बंद है, तुम उनको भी बिजनेस देख रहा था ना हाँ कि सही अभी बात तो है। सब कुछ बंद हो गया, कि नेक्स्ट एक एक साल सब सब बंद ही रहेगा लगभग। तो क्या ऑनलाइन वाला मार्केट उस टाइम उठ रहा था। ये कोविड हमारे लिए भी अच्छा है जो अब्रॉड जा रहे हैं, क्योंकि हमारे टाइम पे पहले 2 ही ऑप्शन रहता था, एक प्रेप, नहीं तो मैरो। मैरो। हम्म। हाँ, तो ये दोनों का क्या दिक्कत क्या है पता है, ये दोनों से पढ़ाई करना सही है। तो तुम मतलब ये दोनों का बहुत वास्ट होता है जो मैरो सिलेबस है। ज्यादा वास्ट है, तुम हाँ। अगर पहले का प्रिपलेटर देखो ना, हाँ। मैरो तो फास्ट है, प्रिपलेटर आज से अगर 2 साल पहले का भी तुम प्रिपलेटर देखोगे और अभी का प्रिपलेटर, प्रिपलेटर 5.0 या 6.0 जो है, वन बहुत पॉइंट जीरो डिफरेंस है। क्योंकि वो लोगों का क्या है ना, वो लोगों को ये चीज दिखाना है कि उनके नोट के बाहर कोई क्वेश्चन आया ही नहीं। हाँ सही इस बात। चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट के ऊपर बर्डन बनते जाता है। और अगर तुम देखो अभी एफएमजी क्या है, एफएमजी का एग्जाम अभी लगभग पीजी के लेवल का है, तुमको 70% पढ़ना है। लेकिन क्या है, प्रिपलेटर तुमको 100% पढ़ा देगा। ये क्या है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए अच्छा है कि तुम अगर पीजी करना चाहते हो, बहुत पीजी के बढ़िया लिए है। भी हेल्प हो लेकिन अगर जाएगी। कोई बच्चा के पास टाइम कम है, हाँ, लेकिन किसी के पास अगर टाइम कम है ना, तो प्रिपलेटर को सिलेबस देखते ही पहले तो ये हड़बड़ा आ जाता है, कॉन्फ्यूजन आ जाता है, भाई ये इतना कब पढ़ूं मैं, कब। तो वो सब सोच के कोई फायदा नहीं, पहले चालू करो। मैंने प्रिपलेटर से पहले चालू किया था, लास्ट में मैंने अनअकैडमी से किया है। लास्ट जो मेरा 6 मंथ था, मतलब मतलब कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया था, मीस्ट हो गया, ये सब मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मैं सिर्फ अनअकैडमी से गौतम नगर में मैं था। गौतम नगर में क्या है, माहौल मिल जाता है पढ़ने का थोड़ा बहुत, मतलब सब वही एफएमजी वाले ही है, थोड़ा बहुत माहौल मिल जाता है, तो मैंने उधर से ही किया है बाकी। और सर, डॉक्टर राकेश सर आपको पढ़ाई में मोटिवेट करते थे? पढ़ाई में वो अच्छे थे क्या? मतलब पढ़ाई में बहुत अच्छे थे भैया, मतलब भैया कैसा थे, भैया के जैसा मैं कभी नहीं पढ़ सकता। वो सुबह वो नींद से उठ के पहले पढ़ते थे, बाद में सब कुछ करते थे। उनका पढ़ाई पहले था। मतलब वो बहुत ज्यादा पढ़ते थे, सर, बहुत मतलब ज्यादा हॉस्टल पढ़ते थे। में बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो सुबह उठ के पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द लोग जितने भी पढ़ते हैं सब रात में पढ़ने वाले हैं। तो सर से सुबह कितने बजे उठते थे? हम लोग तो कैसा है, हम लोग को जब मतलब सब कुछ काम करने के बाद जो टाइम मिलता था हम उसमें पढ़ते थे। राकेश भैया के पढ़ने के बाद जो टाइम मिलता था उसमें बाकी कुछ करते थे। हाँ। राकेश भैया जो लास्ट में जो कोविड का लॉकडाउन, क्योंकि 6th ईयर का लास्ट सेम जो है उसमें उतना कुछ ही नहीं होता है, उतना क्लासेस नहीं होता है, फ्री फ्री रहता है सब। तो उस टाइम पे क्लास जाना भी उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। मतलब जाना पड़ता है जो जो इंपॉर्टेंट क्लास है, कुछ कुछ क्लास ऐसे होते हैं कि टीचर लोग बोलते हैं ठीक है 3 दिन में तुम 1 दिन आओगे तो चलेगा। तो उस टाइम पे हम लोग क्या करते थे, अगर हमारे जैसे ये होता था तो हम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अरे चलो टीचर ने बोला नहीं आना है तो हम नहीं जाएंगे क्लास, हम घूमने चलेंगे, चलो घूम के आते हैं। राकेश भाई ऐसा नहीं करते, राकेश भाई टाइम वेस्ट नहीं करते थे। राकेश भैया लगभग मेरे को जितना पता है, क्योंकि राकेश भैया आने से पहले ही मैं आ गया था। राकेश भैया बाद में आए क्योंकि वो कोविड के कारण वो सब राकेश भैया लोग के डिग्री और अगस्त का वो चांस जो मिला था राकेश भैया को, तो डिग्री लेके आना था, तो राकेश भैया से पहले आ गए। तो मैं जब तक था राकेश भैया का लगभग 13 से 14 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए रशिया में औरंगजेब में ही आने सब? से पहले, ओरेनबर्ग में। राकेश भैया शायद 3rd ईयर या 4th ईयर से पूरा पढ़ाई चालू किए थे। और राकेश भैया के पास पूरा हैंड रिटन नोट थे। हम लोग क्या है कि जो नोट इससे दिया जाता है उससे क्योंकि बहुत प्रिपलेटर से टाइम उसी से बचता है। पढ़ते हैं, हाँ। राकेश भैया ने बहुत प्रिपलेड, हाँ, उसी से पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम बचता है सच में। हाँ हाँ जो हाँ। जब हमारे पास ऑप्शन है तब मेरे को तो लगता है कि मेरे को बहुत बेकार लगता है लिखने में। क्यों, जब जब बना बना हुआ मिल रहा है तब क्यों टाइम वेस्ट करना। लेकिन किसी किसी का मेथड अलग होता है, हम्म। किसी किसी को लिख के पढ़ने में लिख के ज्यादा याद याद होता है, रहता है, हाँ। ये होता है। तो हाँ, याद होता है। तो राकेश भैया को वो चीज था, राकेश भैया ने लगभग 14 सब्जेक्ट तो क्लियर करके आए थे एंड सर, पूरा। आपका एफएमजी का एग्जाम का स्कोर कितना था? 160। एंड सर, आपको मतलब आपका एफएमजी का एग्जाम क्लियर करने के बाद क्या प्रोसीजर्स रही? मतलब हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप आफ्टर एफएमजी एग्जाम क्लियर करने के बाद? हमारा जैसे 12 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, 2021 12 दिसंबर को। तो उसके बाद तो तुमको बैठे ही रहना है जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारा रिजल्ट है 29 दिसंबर को।
तो 29 दिसंबर के बाद सबसे पहला तो वेटिंग पीरियड, क्योंकि एनएमसी हमारे साथ बहुत गलत करते हैं कि जो चीज एग्जाम हो गया एक नॉर्मल सा एक ऑनलाइन पे भी तुम दे सकते हो, उसके लिए स्टूडेंट को दिल्ली बुलाने का कोई मकसद नहीं बनता है मेरे हिसाब से तो। हम्म। या नहीं तो तुम ऑनलाइन, अभी इतना तो ये हो चुका है, आगे बढ़ चुका है देश, या कुछ भी जो भी टेक्नोलॉजी है कि तुम ऑनलाइन भी वेरीफाई कर सकते हो कुछ भी चीज, या तुम बुलाओगे भी तो मैक्स 7 से 10 दिन के अंदर बुलाना चाहिए। मेरे को जैसे बुलाया था वो स्टेट वाइज होता है शायद, मेरे को नहीं पता उनका मेथड कैसे कैसे होता है। उन लोगों ने देना चालू किया था एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट जनवरी 25 या 26 से, सबको कुछ कुछ को टाइम टाइम पे बुला रहा था। मेरे को बुलाया गया था 28 फरवरी को, तो वो तो 2 महीना वेस्ट हुआ। उसके बाद हमारा वेस्ट, मेरे को बाकी स्टेट का पता नहीं है, हमारा स्टेट का थोड़ा अलग टाइप का है कि हमको पहले सब डॉक्यूमेंट लेके आके, पहले का मेथड क्या था जो स्टाइपेंड वाला हुआ, उससे पहले मेथड थोड़ा अलग था कि आके पहले तुम जो कॉलेज में करना चाहते हो उस कॉलेज में सारे डॉक्यूमेंट तुम जमा करो, कॉलेज से एक एनओसी देगा, कॉलेज से एनओसी लेके जाके एक शास्त्र भवन में एक मेडिकल काउंसिल में जमा करना पड़ता था। फिर वो उन दोनों जगह से जब एनओसी देगा तब जगह कॉलेज में जमा करने के बाद ही इंटर्नशिप चालू होता था। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ, वो एनएमसी का एक गैजेट आया था, याद है क्या, तुमने देखा है कि पता नहीं, 2020 का हम्म। शायद, कि स्टाइपेंड देना जरूरी है अभी एफएमजी हाँ। वालों को। पहले तो हमको स्टाइपेंड नहीं मिलता था, हमको खुद से पैसा देना पड़ता था। हमारे वेस्ट बंगाल में तुम इंटर्नशिप में घुसने से टाइम पे, इंटर्नशिप चालू होने के टाइम पे तुमको 12,500 रुपीज दे के फिर इंटर्नशिप चालू करना पड़ता था। मतलब एक ही बार का वन टाइम ही देना पड़ता है, एक एक साल साल के का लिए। 12,500। लेकिन हमारे टाइम एक साल का 12,500 पहले जिस दिन तुम ज्वाइन किए, कॉलेज का सब फॉर्मेलिटी कंप्लीट हो गया, मतलब सब एनओसी मेनोसी मिलने के बाद उस दिन तुमको डीडी जमा करना पड़ेगा। फिर जाके तुम इंटर्नशिप का वो एक हमको एक लॉग बुक मिलता है, वो लॉग बुक उसके बाद मिलेगा। लेकिन हमारे टाइम पे क्या हुआ, हमारे टाइम पे पूरा ये सेंट्रलाइज्ड हो गया कि शास्त्र भवन से ही सब कुछ होगा। सारे डॉक्यूमेंट हमको लेके जाके शास्त्र भवन में जमा करना पड़ा। शास्त्र भवन से वो थोड़ा टाइम लगा क्योंकि हम पहला बैच थे, तो हमको ये चीज शास्त्र भवन को भी समझाने में, शास्त्र भवन को समझने में, क्योंकि इंडिया का जो मेन जगह में बैठ जाते हैं ना उनको समझने में थोड़ा सा लेट होता है, और वो लोग समझना चाहते नहीं। ऊपर से एफएमजी वाले ना, थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन तुमको फेस करना पड़ेगा। वो भी जो लोगों को पता है कि एफएमजी एग्जाम पास करके आया तो इनके अंदर कुछ तो होगा, क्योंकि 19 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ के एक ही दिन में एग्जाम दे के 150 नंबर, देखो 150 नंबर लाना में अगर कोई बोलेगा कि बहुत इजी है, तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सब नहीं है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत इजी है। लेकिन 19 सब्जेक्ट हमको जो ये लिमिटेड टाइम है, अभी तो चलो कि ऑनलाइन में आ गया कि सब कुछ तुम पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो, लेकिन 2016-17 की बात सोचो कि आने के बाद 6 ही महीना तुमको टाइम मिलता था। उस टाइम पे तुमको 19 सब्जेक्ट पढ़ना है, 19 सब्जेक्ट पढ़ के जाके एग्जाम देना है। तो उस टाइम पे मुश्किल था कि 150 नंबर लाना। ऊपर से जब ये चीज हुआ कि ऑनलाइन है, इन लोगों ने हार्ड कर दिया, इनका एफएमजी का अभी लेवल लगभग पीजी के आसपास ही लेके चला गया, क्लिनिकली सब बहुत ज्यादा है, पहले ऑनलाइन है बहुत ज्यादा था। 2020 का अगस्त वाला से ही क्लिनिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा आने लग गया अभी। तो वो सब होने के बाद वो लोगों को टाइम ले लिया, लगभग हमारा 3 महीने के आसपास टाइम लिया। मैंने ज्वाइन किए जुलाई 10 को, 2022 जुलाई 10, मतलब वो लगभग 6 महीने का मेरा टाइम चला गया उसके बीच में इंटर्नशिप ज्वाइन करने के बीच। तो आप मतलब इंडिया कौन से मंथ में आए थे सर? इंडिया में आया था जुलाई 2021। अच्छा। तो सर आपके मतलब आपकी इंटर्नशिप के दौरान आपने कभी एज एन एफएमजी डॉक्टर डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है कि आपको कभी बोला गया हो कि किसी चीज के लिए कि आपको ये चीज नहीं आती है, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, जिनको पता है, जो जैसे एचओडी है, असिस्टेंट प्रोफेसर लोग हैं, उनको पता है कि इनका लेवल लगभग सेम है, ठीक है। लेकिन क्या है, जिनको पता नहीं, जो छोटे लेवल पे, जैसे खुद अभी इंटर्नशिप कंप्लीट करके हाउस टॉप पे ज्वाइन किया है, मतलब दिल्ली साइड में उसको जेआरसी बोला जाता है, हमारे इधर हाउस टॉप बोला जाता है। तो उनको एक ये था कि भाई हमने तो गवर्नमेंट कॉलेज से किया, ये लोग ये बहुत पैसा है तो पैसे से बाहर से करके आया। ये कुछ कुछ जगह में तुमको फेस करना पड़ेगा, ये वो सोच के कोई फायदा नहीं है, उसको हम्म। तुमको नेग्लेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कोई मतलब तुमको ना फायदा देगा ना कुछ। जैसे ही तुम्हारा ये कंप्लीट हो जाएगा 1 साल, उसके बाद जब तुम कोई इंडिया का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, तुम भी जहाँ पे हो वो लोग भी उसी जगह पे। तुमको सिर्फ 1 साल 1.5 साल ज्यादा लगा है टाइम, वही और कुछ भी नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर तुमको भी जिस जगह से मिलेगा उसको भी सेम जगह से मिलेगा। ऐसे तो नहीं कि उनको कुछ अलग सोने के पेपर में देगा, सबको कागज में देगा वही सेम टू सेम।
सही बात है। एंड सर मतलब आपके थ्रू आउट जर्नी में 6 साल में किसने आपको हमेशा मतलब कौन आपका इंस्पिरेशन रहा? हु इज योर इंस्पिरेशन फॉर योर एनकरेजमेंट थ्रू आउट योर 6 years एंड अभी भी? अभी जैसा है कि पहले कैसा था कि 12th से पहले तो ऐसा कोई इंस्पिरेशन था नहीं। अचानक प्लान बना, ठीक है चले गए। लेकिन उधर जाने के बाद राकेश भैया एक मेरे इंस्पिरेशन थे। अभी भी है वो तो, क्योंकि वो क्या है, मेरे को फर्स्ट ईयर में भी जब थे ओरेनबर्ग में एक अप्तोमत वाला बात था, तुमको पता होगा हाँ एनाटोमी। हाँ जी। एनाटोमी एक अप्तोमत हमारे टाइम में मिलता था। तो हम जब गए राकेश, हम पहुंचे अक्टूबर में, तो नवंबर में अनाउंस होता है। तो राकेश भैया को अप्तोमत मिला, तो हमको फर्स्ट ईयर में मेरा बोन्स पूरा मसल पूरा मेरे को राकेश भाई ने एज ए मतलब प्राइवेट ट्यूटर जैसा मेरे को पढ़ाया था। क्योंकि मेरे को एक दिक्कत क्या था, क्योंकि मैं बंगाली मीडियम से गया था, तो मेरे को इंग्लिश का थोड़ा बहुत दिक्कत थे। अभी भी है थोड़ा बहुत, वो मैं एकदम ये बोलता हूँ। तो उस टाइम पे मैं, ना मेरा हिंदी अच्छा था क्योंकि बंगाल से बिलोंग करता हूँ, बंगाल में हिंदी चलता नहीं है। ना हिंदी अच्छा था ना ये। और ऊपर से हमने मेस लगाया था, तो मेस का खाना मेरे को पसंद नहीं था। और राकेश भाई लोग खाना बनाते थे। तो ये पूरा सपोर्ट मेरे को, अगर राकेश भैया शायद अगर मेरे को वो पहले का 3-4 महीना जो सपोर्ट किए थे, वो अगर नहीं करते तो मैं भाग के आ जाता शायद रशिया छोड़ के। अच्छा अच्छा। एंड सर क्योंकि ना मैं जब गया था, क्योंकि हाँ मैं जो बोलिए बोल रहा हूँ बोलिए। कि मैं जब गया था मेरे को कंसल्टेंट लोग नहीं बोले थे। जो कंसल्टेंसी के थ्रू में गया था वो लोग नहीं बोले थे कि खाना अच्छा नहीं मिलेगा। वो लोग तो मेरे को यही बोल के लेके गए थे ना कि मेस का खाना बहुत अच्छा मिलेगा। सही बात और है। सब कुछ तुमको 3 टाइम का खाना मिलेगा, तुमको भी पता है कि सब कुछ जी बोलते हैं ये लोग। तो जाने के बाद जब देखा, और मैं क्या, बंगाल के लोग क्या है, थोड़ा नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। और मेस में, ये मेस वाले का गलती नहीं है, ये हमारा गलती है कि हम नॉनवेज ज्यादा खाते हैं। वो लोग तो नॉनवेज बनाते नहीं थे। हफ्ते में शायद 1 दिन या 2 दिन नॉनवेज बनाते हम। और राकेश भैया के साथ मेरा इसलिए उतना अच्छा बन गया, राकेश भैया थे बिहार से और मैं वेस्ट बंगाल, और बिहार और वेस्ट बंगाल वाले नॉनवेज दोनों चावल और चिकन दोनों खाते ही हैं। ज्यादा खाते हैं। चावल और चिकन, ये बात है। तो उस टाइम पे खाना बना के मेरा मेस का पैसा पेमेंट था, फिर भी मैं खाना बना के खाता था। राकेश भैया उस टाइम पे, क्योंकि खाना बनाने के लिए रशिया में तो मसाला मिलता नहीं है, तुमको भी पता है रशिया में तो जी मसाला, और जो मिलते मिलता नहीं। है वो हमारे खाने का लायक होता नहीं है। हाँ। और तो मसाला ना लेके गया था, ना कोई बर्तन थे कि खाना अच्छा बनाए कैसे, ना खाना उतना अच्छा बनाना आता था। तो राकेश भैया उस टाइम पे, राकेश भैया से सीखा खाना बनाना। राकेश भैया ने ही पूरा मतलब मेरे को पढ़ाया कि ये जो इंग्लिश का जो गैप थे। राकेश भैया का अच्छा था बहुत इंग्लिश, क्योंकि राकेश भैया दिल्ली से पढ़ाई किया है बाकी। राकेश भैया का ये था, तो राकेश भैया मेरे को पढ़ा, तो राकेश भैया का एनाटॉमी। ओ, राकेश भैया को भी फायदा था, ऐसे नहीं सिर्फ मेरा ही फायदा था। राकेश भैया को भी एनाटॉमी का रिवीजन हो रहा था, क्योंकि राकेश भैया को पता नहीं था अब तो मत मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है उनको। अच्छा ये बात थे, तो मेरे को पढ़ाते थे, वो भी हो जाता था। क्योंकि राकेश भैया का उस टाइम पे आर्टरी वेन चल रहा था, तो मेरे को हम्म मसल पढ़ा रहे थे। तो क्या है, हम्म आर्टरी वेन में हमारा टीचर, दोनों का टीचर सेम था ऊपर से, सेम। टियाना लैशिनकोव जो थी मैम। अच्छा। हाँ। तो वो दियाना मैम मैम। बहुत ये पूछती थी कि ये आर्टरी किसको सप्लाई करता है, कौन सा मसल को सप्लाई करता है, कौन तो सा मसल राकेश को भैया सप्लाई को कर? भी ये हो रहा था। तो ये चीज थे राकेश भैया। उसके बाद एफएमजी के पढ़ाई के टाइम पे भी राकेश भैया ने बहुत हेल्प किया। ओरेनबर्ग में तो किया तो राकेश भैया उस टाइम पे, राकेश भैया का जून में निकला शायद एफएमजी। तो उस टाइम पे राकेश भाई दिल्ली में इंटर्नशिप कर रहे थे, तो मेरे से मिलने आते थे। मैं गौतम नगर में था, और गौतम नगर में मेरा रूम देखना, किधर खाना खाऊं, ये सब एज ए एल्डर ब्रदर की तरह राकेश भाई ने पूरा केयर किया उस टाइम पे। और हर 3 हफ्ते 4 हफ्ते, महीने में एक बार तो मिलने आते थे कि पढ़ाई कैसे चल रहा है, कितना क्या है। और मेरा जो है अन अकेडमी वाला है, वो भी राकेश भैया ने मेरे को बोला था कि अन अकेडमी से कर, और वो राकेश भैया के अकाउंट से मैंने पढ़ा है। अच्छा। मेरा एफएमजी के पढ़ाई में खर्चा सिर्फ एक ही हुआ है, दिल्ली में जो रहने का खर्चा है, एंड सर और मैंने जो पहले प्रिपेयर में ये भी खर्चा सुना था। है कि आपके बारे में कि आप लोग मतलब फर्स्ट ईयर में गए एंड देन 6 साल बाद सेम रूम से 916 9th फ्लोर पे आप रहते थे 916 में। हाँ। आपने बस बेड्स की और नौ सौ कबर्ड की सोलह पोजीशन। नहीं, 914। नहीं नहीं, 623। 623 नहीं मुझे नहीं, 9 623। 623। मैं जब मैं गया था, उस टाइम पे मेरे को रूम मिला था 624। हम लोग 4 लोग थे उस रूम पे, मतलब पहले दिन जब मैं गए। मतलब चार, बंगाल से हम 4 लोग थे, मैं, मुस्तक सकलीन और 2 बंदे थे, तो वो 4 लोग हमको रूम दिया, और उसके साइड वाला रूम ही राकेश भैया के थे। तो सबसे पहले तो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था वाईफाई का पासवर्ड को लेके, क्योंकि जाते ही हम सबको यही रहता है कि इंटरनेट कैसे चलाओ, तो हमारे पास रहता नहीं था। तो राकेश भाई उससे कन्वर्सेशन चालू हुआ।
फिर 3 महीने बाद जब रूम शिफ्ट करने का टाइम आया दिसंबर जनवरी के टाइम पे, तो हमने रूम शिफ्ट नहीं, 3 महीना भी नहीं शायद, दिसंबर के बीच में हमने रूम शिफ्ट कर लिया था। तो उस टाइम पे जो रूम शिफ्ट किया 2015 के दिसंबर में, उसके बाद राकेश भैया जब निकले और मैं लास्ट दिन भी उसी रूम से ही आया, अच्छा, हम एक ही साथ थे उसी रूम में। चलिए सिर्फ बहुत वो बहुत रूम का बढ़िया वो बात है ये। कभी राकेश भाई और मेरे को बहुत ये होता था, कुछ दिन बाद बाद ही बेड को सेट करना है, वो सेट करना है, कबर्ड को इधर करना है, उतना ही किया है, बाकी और कुछ नहीं। खाना अच्छा। भी बनाना एक साथ, पढ़ना पढ़ना एक साथ ही पढ़ने बैठते थे। वो जब पढ़ने बैठते थे, मैं उनसे थोड़ा कम पढ़ने बैठता था। मैं थोड़ा मौज मस्ती वाला बंदे थे, वो पढ़ते थे, मैं इधर उधर घूमने जाता था। लेकिन रूम में हमारा वो पढ़ाई वाला माहौल था, शायद इसलिए हम दोनों का हो गया फिर। एंड सर लास्ट क्वेश्चन, आप जितने भी बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे, मतलब क्या आप उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, जितने भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए एस्पायरेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट सोच रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड से करने का, उनको? देखो, जो सोच रहे हैं, जिसने ऑलरेडी सोच लिया है, तो उनके लिए तो ठीक है। उनके लिए तो मैं तो बोलूंगा कि बाकी कंट्री भी तुम देखो, तुम अपना अपना हिसाब से देखो। लेकिन मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं खुद रशिया से पढ़ के आया हूँ, तो मेरे हिसाब से रशिया बहुत अच्छा एक चॉइस है। क्योंकि रशिया का कॉलेज क्या है, सबसे एक पहला ऑप्शन है कि रशिया का सारे कॉलेज गवर्नमेंट है। बहुत सारे कंट्री में जैसे कुछ कॉलेज गवर्नमेंट है, कुछ कॉलेज प्राइवेट है, या गवर्नमेंट कॉलेज को भी किसी ने पूरा एकदम ये लेके रख दिया है। किर्गिस्तान का बहुत सारे कॉलेज ऐसे ऐसे तुमको ऑप्शन में मिल जाएगा कि स्टूडेंट को बोल के लेके जाएगा भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, जाके पता चलेगा कि प्राइवेट कॉलेज है। तो रशिया में ये चीज नहीं है कि जो भी कॉलेज में तुम जा रहे हो सब गवर्नमेंट ही देगा। और ऊपर से क्या है, बांग्लादेश में क्या दिक्कत क्या है पता है? बांग्लादेश में वो एक रिलीजियस वाला बात आ जाता है कि अगर कोई हिंदू गया, जैसे मेरे घर के पास के कभी गया है, मेरे को रिसेंट पता चला, उससे पता चला कि उसको ऐसे बोला जाता है कि तुमको एज ए मुस्लिम लोग जैसे किसी को ग्रीट करते, जैसे हम नमस्कार करके ग्रीट करते किसी को भी। लेकिन रशिया में ऐसे कोई फोर्स नहीं है, तुम कैसे ही करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश में वो चीज है, मेरे को जो पता चला है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये है, ये चीज है। और ऊपर से क्या है, रशिया एक पावरफुल कंट्री, और इंडिया का अभी बाहर जाने से पहले डिप्लोमेटिक रिलेशन देख के भी जाना चाहिए कि बाद में हेल्प मिल जाए। कोई जगह में अगर कभी भी तुम फंसे तो तुमको वो चीज का हेल्प थोड़ा मिल जाए। मतलब सबसे तो मेन मैं बोलूंगा कि बजट देखो तुम्हारा पहले तो, कि तुम्हारा बजट में कौन सा कॉलेज फिट हो रहा है। कॉलेज अच्छा बुरा देखो, उसके बाद पहले तुम 4-5 कॉलेज का लिस्ट बनाओ, इतना 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 बजट है, उस बजट के साथ उसके बाद चूज करो, बाकी सब कुछ तुम्हारे रिक्वायरमेंट के वाइज। सिटी मत देखो, मॉस्को के पास में रहना है वो सब मत देखो, कोई कुछ फायदा नहीं देता है। तुमको उस हॉस्टल में ही रहना है 6 साल, और साल में तुमको 2 से 3 महीने, मतलब 6 साल में तुमसे 2 से 3 ही महीना तुम घूमोगे। वो तुम किधर भी रहोगे, तुम घूम के आ सकते हो मॉस्को। और ऐसे नहीं कोई सिटी हर बार तुम जाओगे तो चेंज होता रहेगा। मॉस्को जैसा 2015 में भी था, अभी भी है, 2-3 बिल्डिंग बड़ा होगा और क्या ही होगा। यही बिल्कुल बात है, एक बार घूम के आओ, खत्म हो गया कहानी। सही है। यही बात है। थैंक यू सर, आपने इतना टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपके मतलब इतने ड्यूटी के बीच में आपने इतना टाइम दिया उसके लिए बहुत अच्छा लगा मुझे कोई ना। आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।